ये फैक्ट्री युवराज को ही देनी चाहिए। नहीं बेटी, मैं ऐसा नहीं कर सकता। मैं जानता हूं इसमें सबकी मर्जी शामिल नहीं है, लेकिन ये मेरा फैसला है। ये सब मैं अपने लिए कर रहा हूं। ये फैक्ट्री अपना कर अपने बापूजी पर एक एहसान कर दो बेटी। लो। ये पेपर्स आप किसी को भी नहीं दे सकते मिस्टर सूर्यकांत गरोड़िया, क्योंकि ये जमीन आपकी नहीं है, मेरे क्लाइंट की। क्या बकवास कर रहे हो तुम? वकील साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं सूर्यकांत जी। ये जमीन मेरी है। कानूनी तौर पर सारे कागजात पर दस्तखत करने के बाद मैंने इसे खरीदा है। मेरे पास वो पूरे कागजात हैं जिनसे मैं ये साबित कर सकता हूं आसानी से कि ये जमीन किसी और की नहीं, सूर्यकांत गरोड़िया की है। ये इल्जाम बेबुनियाद है। आप शायद अपनी जगह पर बिल्कुल ठीक हैं सूर्यकांत जी, लेकिन हमें जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक सही मायनों में इस जमीन का असली मालिक, असली हकदार कोई और है, आप नहीं। वकील साहब के क्लाइंट ने यह जमीन खरीदी है जिस पर आप अपना अधिकार जमाने की कोशिश कर रहे हैं। जहां तक सबूतों का सवाल है मिस्टर सूर्यकांत गरोड़िया, फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, मैं ये बात आसानी से साबित कर सकता हूं कि आपने इस जमीन पर गैर कानूनी तरीके से कब्जा कर रखा है। कैसे रंग उड़ गए इन सबके चेहरे का। अब आएगा मजा। मैं जानती हूँ राज, तुम मेरे लिए कुछ भी कर सकते हो। ये सब तुमने मेरे लिए किया है ना। इन सब लोगों को तुमने बुलाया ना। पागल हो गई हो पवित्रा, मैंने इन्हें यहाँ नहीं बुलाया, ये खुद यहाँ आए हैं। और इस वक्त अपना दिमाग चलाना बंद करो। अगर ये जमीन हमारे हाथ से निकल गई तो हमारे पास कुछ नहीं बचेगा। जब तक इस जमीन का कोई फैसला नहीं हो जाता सूर्यकांत जी, मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि इस पर कोई भी कंस्ट्रक्शन ना हो। आप यहां से जा सकते हैं। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा है ये सब क्या हो रहा है हमारे साथ। आप शांत हो जाइए, चिंता मत कीजिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। जब हमने गलत नहीं किया है तो कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता हमारा।
इतनी मुश्किलों से इन दोनों के बीच फासले खड़े किए थे मैंने, और ये सावित्री बेन मेरी बरसों की मेहनत पर पानी फेर देना चाहती है। इनके बीच की दूरियों को मिटने की सबसे बड़ी वजह तो ये बेटियां हैं। अगर ये सब एक हो जाएं तो मेरा क्या होगा भगवान। सावित्री बेन आपको बाहर रसोई घर में बुला रही है, शायद कोई जरूरी काम है। जी अभी जाती हूँ। आप इस तरह परेशान क्यों हो रहे हैं? मुझे पूरा यकीन है कि आपको वो जमीन वापस जल्दी मिल जाएगी। मेरी परेशानियां शायद तुम कभी समझ नहीं पाओगे मेनका। लेकिन मुझे अकेला छोड़ दो। पर मेरी बात तो प्रभु, इस तरह हैरान होने से क्या होगा बहन? अब ये नजारा तो तुम्हें रोज इस घर में दिखाई देगा। कोई भी आते जाते घूमते फिरते तुम्हारा अपमान करके चला जाएगा और तुम इसी तरह हैरान परेशान खड़ी रहना। हाँ? रसिक, मुझ पर चिल्लाने से क्या होगा बहन? मैं तो तुम्हें सच्चाई दिखा रहा था। सावित्री और उसकी बेटियों का प्यार जीजा जी को अपनी ओर खींच रहा है। इससे पहले कि वो उन्हें पूरी तरह अपने वश में कर ले, कुछ करो वरना तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं बचेगा। बधु ठन ठन गोपाल थई जैसे प्रभु, ठन ठन गोपाल। क्या हुआ वहां? देखिए, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। वो जमीन सिर्फ आपकी है और आपकी ही रहेगी। सूर्यकांत गरोड़िया जितनी चाहे कोशिश कर ले, वो ये जमीन हासिल नहीं कर पाएगा। आई एश्योर यू, किसी भी हालत में केस हम ही जीतेंगे। ऑल राइट, ऐसा ही होना चाहिए। निमी, मुझे जूस पीने का मन कर रहा है। हाँ तो जाके बना लो ना, हम सब भी पी लेंगे। तुम दोनों आपस में मत लड़ो, जूस मैं बना देती हूँ। ओके ओके, चलो। लो, बन गया जूस। ओह माय गॉड, इतना अंधेरा क्यों हो गया? अंधेरे में कुछ भी क्यूट नहीं लग रहा है। मॉम, हम सब वही हैं जहाँ थे, बस बिजली चली गई है। कैंडल्स लेकर आती हूँ। मॉम, तब तक आप इलेक्ट्रिशियन को फोन कीजिए। अरे पर फोन है कहाँ? कहीं भी कॉर्डलेस रख देते हो तुम लोग। मुझे ढूंढना पड़ेगा। ओह, कहाँ है ये फोन? ये बच्चे भी ना कहीं भी फोन रख देते हैं। अरे हाँ, ये रहा। मिनी, तुमने कैंडल्स कहाँ रखी है? रिया, तुम भी ना कैंडल्स खुद ही रखती हो और अब मुझे पूछ रही हो कैंडल्स कहाँ है? स्टूपिड। रिया, तुम रुको, कैंडल्स मैं लेके आती हूँ। ओके। हेलो हेलो, हाँ जी, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट। हाँ, अरे सुनिए सुनिए सुनिए, देखिए ना हमारे घर की लाइट चली गई है और देखिए रात भर लाइट नहीं आई तो हम लोगों का, मेरा मतलब है हम लोगों का क्या होगा? सॉरी मैडम जी, वैसे भी अभी यहाँ कोई नहीं है और मैं भी जा रहा हूँ। जो भी होगा अब सुबह ही होगा। अरे सुबह होगा मतलब? हेलो हेलो,
एक आदमी था, वो भी चला गया। ओह नो। मॉम, इलेक्ट्रिशियन होगा। मैं जाके देखती हूँ। आप कौन है? इलेक्ट्रिशियन। आपके घर में लाइट नहीं है ना? हाँ, क्यूट। अरे अंदर आओ ना। अरे कैंडल्स तो है ही नहीं। कोई बात नहीं लक्ष्मी, इलेक्ट्रिशियन आ गया है। आइए आइए, अंदर आइए। वो जो हमारा है ना क्यूट सा मेन इलेक्ट्रिक बोर्ड है ना, इधर ही है। ये रहा। जरा आप मेरी मदद कीजिए टॉर्च पकड़ के। लगता है कि आपका फ्यूज गया हुआ है, लेकिन आप घबराइए मत, 2 मिनट में ठीक हो जाएगा। ये गया यहाँ से, ये आपको पता नहीं आपने मेरी, हमारा मतलब है हमारी कितनी मदद की है। थैंक यू सो मच। Hey girls. तुम यहाँ कैसे? हाँ, वो एक्चुअली मैं इलेक्ट्रिशियन है ना? आपको नहीं लगता आप अपना प्रोफेशन बहुत जल्दी बदल देते हैं? पहले मुर्गियों वाला और अब इलेक्ट्रिशियन। थैंक्स फॉर द कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट नहीं दे रही हूँ मैं आपको। सिर्फ इतना याद दिला रही हूँ कि जिस काम के लिए आप यहाँ आए थे वो काम अब पूरा हो चुका है, तो अब आप यहाँ से जा सकते हैं। थैंक्स की तो मैं तुमसे उम्मीद भी नहीं करता, लेकिन कम से कम प्यार से तो बोल सकती हैं आप। लक्ष्मी, तुम्हें इनसे ऐसे बिहेव नहीं करना चाहिए। हाँ, एनीवे गर्ल्स, अब मुझे चलना चाहिए। अरे अरे, रुको रुको रुको, ऐसे कहाँ जा रहे हो? अब जब आ ही गए हो तो हमारे साथ डिनर करके जाओ। अरे लेकिन आंटी, अपनी अनी की इतनी बात नहीं मानोगी तुम? आपने इन्हें डिनर के लिए तो कह दिया, लेकिन एनी आप शायद भूल गई है कि लाइट ना होने की वजह से घर में डिनर तो बना ही नहीं है। ओह नो। इसलिए अब आप इनसे कहिए कि यहाँ से चले जाएं। गर्ल्स, मेरे पास आप सबके लिए एक सरप्राइज है। सरप्राइज? हमारे लिए? मैं जानता था कि अंधेरे में खाना नहीं बन सकता, इसलिए मैं आप सबके लिए खाना लेके आया हूँ। You are really so cute. Thank you very much. चलो 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 चलो, चलो। हेलो, अगर आप चाहें तो आप भी हमें डिनर पर ज्वाइन कर सकती हैं। वैसे इस लड़की की प्रॉब्लम क्या है? इतने गुस्से में क्यों रहती है? खुश क्यों नहीं रहती? उसके हिस्से के दर्द को तुम नहीं समझ पाओगे।
ये तो वही आदमी है जो उस दिन पवित्रा के साथ बदतमीजी से पेश आ रहा था। ये यहाँ भी पहुंच गया। मुझे पवित्रा को अभी बताना होगा। देखो, तुम बार बार मुझे यहाँ फोन मत करो, मेरा पीछा मत करो। नहीं, मैं तुम्हें वो रुपए नहीं दे सकती। क्या? नहीं नहीं, मैं तुमसे मिलने नहीं आ सकती। मैं तुमसे मिलकर और कोई मुसीबत मोल लेना नहीं चाहती। तुमसे मिलना मेरे लिए खतरे से खाली नहीं होगा। मुझे तेरी परेशानी से कुछ नहीं करना, समझी तू? मुझे सिर्फ मेरा पैसा चाहिए, समझी तू? हर हाल में। देखो, मेरी बात समझो तुम। देख, अगर मुझे मेरा पैसा नहीं मिला ना, तो इस गरोड़िया खानदान के सामने तेरे झूठे चेहरे का नकाब ऐसे उतारूंगा कि तेरा असली चेहरा सामने आ जाएगा। छन 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 छन। अब तू सोच ले, तुझे अपनी बर्बादी का मंजर देखना है या पैसा दे और ऐश कर? देखो सुनो, फोन मत रखना। तुम्हें रुपए चाहिए ना? मैं लाती हूँ। उसी पुरानी जगह पर मेरा इंतजार करना। ठीक है। पवित्रा इतने सारे पैसे लेकर कहाँ जा रही है? क्यों मिलना चाहती है ये उस आदमी से? कुछ तो गड़बड़ है, इसका मुझे पता लगाना चाहिए। हाँ। ऑटो, रुको रुको, उस ऑटो का पीछा करो।
बस बस भैया, बस यही रोकिए। कितना हो गया? ये पवित्रा कहाँ चली गई? क्या कचरी, जब से तुम यहाँ से क्या गई? कोठे की तो रौनक ही चली गई। ये पवित्रा यहाँ ऐसे माहौल में इन लोगों के बीच क्या कर रही है? और ये लड़कियाँ इसे उस आदमी की तरह कचरी क्यों बुला रही हैं? आखिर रिश्ता क्या है पवित्रा का इस जगह के साथ?